बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से ये इन सियासी जमातों की हुकूमत आई है, इनकी अपनी हुकूमत आना भी एक मुआज़ा था और इनकी हुकूमत आने के बाद ऐसे ऐसे काम नामुमकिन से मुमकिन दिखाई दे रहे थे जो हम सोच भी पाकिस्तान के अंदर नहीं सकते थे। जब हुकूमत गिरानी थी तो अली वजीर को भी रिहाई मिल गई, मोहसिन दावड़ भी काबीना के अंदर और गैर मुल्की दौरों के ऊपर। लेकिन बात यहां रुकी नहीं है। अब मेरे पास खबर जो है, जिन्होंने पाकिस्तान को गाली दी, जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर सवाल उठाया, जिन्होंने पाकिस्तान के जर्नैलों और फौजियों को धमकियां दी, अब अल्ताफ हुसैन से मुतल्लिक भी एक नामुमकिन सी चीज मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। अल्ताफ हुसैन का राबता किससे हुआ है? अल्ताफ हुसैन को वतन वापस कौन लाना चाहता है? और अल्ताफ हुसैन क्या वाकतन वापस आ रहा है? और ये किस मुआहिदे का हिस्सा है? पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर जरा सुन लीजिए कि कप्तान ने कल एक अहम मीटिंग तलब की है। वो मीटिंग, ये जो पिछला लॉन्ग मार्च था उससे मुतल्लिक है कि कौन कौन डॉज देने वाले थे, जो मैं आपको कह चुका लिस्टें मांगनी है। लेकिन कप्तान का एक अहम खिलाड़ी उनसे नाराज हो गया है और वो अपने तौर पे नाराज है। उसके क्या कंसर्न्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन कप्तान ने भी छक्का मारा है। कप्तान ने उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी और कहा इसको मेरे से दूर रखना है। अब ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आखिर ये बात इस नहज तक कैसे पहुंची है। और इसहाक डार पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहा है। ये सोचना कि पाकिस्तान में सकता था, लेकिन ये हो गया है। और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर इत्तेहादियों का अहम इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ ने उनको पैगाम क्या दिया है, यह एक अहम खबर है। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। पाकिस्तान में आजकल कुछ भी जो नामुमकिन है वो मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कुछ मिसालें इंट्रो के अंदर दी, कुछ मजीद देना चाहता हूं। अब से थोड़ा अरसा पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो क्या कहते हैं कि फौज के जर्नैलों के नाम लेके ना सिर्फ उनसे इस्तीफे मांग रहे थे बल्कि उनके ऊपर इल्जाम तराशी भी कर रहे थे। अब हुआ क्या? अब 3.5 साल के बाद जो इल्जाम लगाने वाले थे, जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप, ये भी नहीं साबिक का, उनके नाम लेने वाले आज हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के स्याहो सफेद के मालिक बने हुए हैं। और जो जब ये नाम लेते थे उनके मुकाबले में जो दिफा करते थे, जो कहते थे गलत है, और आज वो डंडे खा रहे हैं, वो आंसू गैस की जो शेलिंग है उसको बर्दाश्त करें। चलिए, खैर ये चलता रहता है। आप कहेंगे सियासत है, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें, ये चलता है। लेकिन असल बात कुछ और है। अब एक कमाल की खबर आई है। मैं कमाल की खबर इसलिए कह रहा हूं कि जब ये खबर आई तो मेरे लिए सिचुएशन ऐसी थी जिसको कहते हैं ना एक बार हिल जाना, एक बार वाकईतन आपको महसूस होना कि ये कैसे हो गया, शॉक में चले जाना, मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है। अब आपको अल्ताफ हुसैन याद होंगे। अल्ताफ हुसैन जो था उसने कॉल के अंदर ऊपर पाकिस्तान को गाली दी थी। जो उसने कहा था वो मैं कहने की जुर्रत और हिम्मत भी नहीं रखता। और उसके बाद जनरल राहील शरीफ के दौर में उसको सबक सिखाया गया और टिका के सबक सिखाया गया। कैसे सबक सिखाया गया कि रेंजर्स ने फिर रेड किए, 90 जो उनका मरकज था वो सील कर दिया गया, एमकेएम लंदन के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। और जब सूरत हाल हवा इतनी बदली तो उसकी अपनी जमात एमकेएम ने, बाद में एमकेएम पाकिस्तान बन गई, उन्होंने उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हम अल्ताफ हुसैन को नहीं जानते और अल्ताफ हुसैन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बात इस हद तक चली गई और फिर यहां तक हुआ कि हम अल्ताफ हुसैन को वापस लेके आएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे, उसके खिलाफ सारा कुछ करेंगे। लेकिन ये महज बातें साबित हुई हैं। अब उसकी जमात एमकेएम जो है वो इमरान खान को छोड़ के वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बनी। तो एक बात तो हम तहरीक इंसाफ के दौर में सुनते थे, जी हमारे जो दफातर हैं वो खुलवाए जाएं। हम ये भी सुनते थे कि हमारे जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी रिहाई भी करवाई जाए। लेकिन यहां तक ही बात होती थी, इससे आगे बात नहीं होती थी और वो उनके दफातर भी नहीं खुले, चले कारकुनान की रिहाई तो हुई। अब खबर आई है अल्ताफ हुसैन की वापसी से मुतल्लिक। अब खबर है कि अल्ताफ हुसैन का राबिता हुआ है
और मैंने इस्लामाबाद के अंदर सहाफियों से थोड़ा चेक करने की कोशिश की कि क्या मामला है। वो सहाफी दोस्तों ने मुझे बताया ये आज की बात नहीं है, ये काफी हफ्तों से मामला चल रहे हैं, कोई राब्ते हुए हैं और शायद अल्ताफ हुसैन की वापसी होने वाली है और शायद यहां इतराज भी ना हो। और फिर खबर ये आई है इसका, मैं वहां पे अपने तौर पे चेक कर रहा था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हैरानकुन तौर पे इमरान खान ने ट्वीट करके भी यही खबर कर दी। अब मुझे और यकीन हो गया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वही बात है, इमरान रियाज भी कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान को गाली देने वालों को, पाकिस्तान के बारे में सब कुछ करने वालों को, इंडियन सिफारतखानों को मदद के लिए खत लिखने वालों को अगर पाकिस्तान में लाना है और उन्होंने पाकिस्तान में आना है, तो फिर मैं इस खबर के ऊपर क्या तबसरा करूं, मैं इस खबर के हवाले से क्या बात करूं? ये सवाल जो है वो मेरे ख्याल इसके ऊपर खत्म हो जाता है। अब आते हैं उस तरफ कि कप्तान की कल बड़ी अहम बैठक है। बैठक क्या? खिलाड़ियों के साथ मीटिंग है, जवाब तलबी होगी लाहौर वालों से, जवाब तलबी होगी जनूबी पंजाब वालों से। लेकिन इस दौरान एक बड़ा खिलाड़ी कप्तान का नाराज है। वो आजकल कप्तान का बड़ा सपोर्टर था, वोटर था। उसने तक ये भी कहा कि मैंने फौज को भी पैगाम दे दिया है कि अगर इमरान और आप में मामला तो मैं इमरान के साथ खड़ा हूं कि इमरान के साथ ज्यादती हुई है और बहुत केस भी लड़ा, लेकिन इमरान भी उससे नाराज हैं। वो खिलाड़ी है शेख रशीद अहमद। अब जिस दिन ये सारा धरना था और वहां पे तहरीक इंसाफ का कंटेनर था, तो शेख रशीद उसके बाद से मंजर आम से गायब हैं। यानी हुआ क्या, वो कहां पे थे? अचानक वो जलसे में आए, धरने के अंदर आए, खबर ये पता चली कि वो आ गए हैं, लेकिन कोई तकरीर नहीं हुई, कहीं वो नजर उस तरह से नहीं आ सके। उन्होंने शिकवा इस बात के ऊपर किया है कि असद उमर और तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने उनको कंटेनर के ऊपर नहीं चढ़ने दिया, उन्होंने कंटेनर का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया। लेकिन असल खबर यह है कि इमरान खान शेख रशीद से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? इसलिए नाराज हैं कि जब पूरा मुल्क बंद था तो खान साहब बार बार कह रहे थे कि पिंडी और इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो फौरी तौर पे डी चौक पहुंचे, और शेख रशीद चूंकि अपनी सीट भी और अपने भतीजे राशिद शफीक की सीट भी तहरीक इंसाफ के ताउन के साथ पिंडी की दोनों सीटें शहर की जीते हुए, तो उनका ख्याल यह था कि ये लोगों को यहां पर लेके आएंगे। ये लोगों को नहीं लेके आए। जिस बुनियाद पे ये असद उमर ने नहीं किया, मेरी तलात ये है कि खान साहब ने कहा कि शेख रशीद को कंटेनर के ऊपर नहीं आने देना। तो ये भी एक बहुत बड़ी दरार है कि ये बंदे निकाल सकते थे, गेम पलट सकती थी ये, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। अब आते हैं इस सारे मामले की तरफ के खान साहब ने भी कह दिया कि डील नहीं हुई। फिर बहुत सारी बातें हमने आज इस्लामाबाद से सुनी अपने, जब मैंने आज क्रॉस चेक कर रहा था। लेकिन इसहाक डार ने आज बिल्कुल अलग बात की। इसहाक डार ने क्या कहा? इसहाक डार ने कहा है कि जी अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट ने अब इलेक्शंस का कहा तो हम इस्टेब्लिशमेंट को साफ इनकार, साफ जवाब दे देंगे। वाह सुभान अल्लाह, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये वक्त भी आना था कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं कि आप कौन होते हैं हमें कहने वाले। अब मरियम नवाज कल जलसा कर रही हैं जी। कल चूंकि 28 मई है और आपको पता है कि 28 मई वाले दिन पाकिस्तान जो है वो एक एटमी कुव्वत बना था, तो कल बहावलपुर के अंदर जलसा है। देखते हैं जी कल वहां पे चीमा जो है वो क्या करता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा शिफ्ट मारा कि जलसे में शिरकत करता है कि नहीं करता। अब से थोड़ी देर मैंने आपको खबर दी थी कि दिन के अंदर इत्तेहादियों के इजलास हुआ। जो अहम इत्तेहादी हैं वो बुलाए गए और उनको उनके साथ मुशावरत की गई। तो सारी मुशावरत के दौरान चूंकि ये फैसला ले लिया गया है, तो अब बहुत सारे इस्लामाबाद के अंदर लोग कह रहे हैं स्टेटस को अगस्त 2023 तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को कहा है कि हम अपनी आईनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेंगे। असेंबली में कहने के बाद कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, अपने इत्तेहादियों को इंश्योर करना है, इसका मतलब यह है कि इमरान खान को अब जरा खुल के खेलना पड़ेगा, अदरवाइज गेम नहीं बन रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।